नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है कि जो एक हमारे पास अगर इंडिविजुअल कोई हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, ठीक है, तो उसकी जो इंशीथ करता है या उसको सराउंड कर रहा है, उसको हम कहते हैं, जो टिश्यू होते हैं, एंडोन्यूरियम का। जब हमारे पास कोई इंडिविजुअल नर्व फाइबर है, अगर हमारे पास फेसिकल ऑफ नर्व फाइबर है तो वो पेरिन्यूरियम होगा। अगर हमारे पास पूरी इंटायर नर्व है और उसको किसी डेंस कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है तो वो हमारे पास एपिन्यूरियम। तो हमें एंडो से याद करना है कि हमारे पास सिंगल इंडिविजुअल फाइबर है, यहाँ पे हमारे पास पूरा फेसिकुलस है, और एपिन्यूरियम में हमारे पास इंटायर नर्व है, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादातर ना इंटायर नर्व का क्वेश्चन आया होता है, तो कौन इसको सराउंड करता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम एपिन्यूरियम कहते हैं। ओके, तो इधर से हमने ये तीनों जो है याद कर लेने। नेक्स्ट इज न्यूरोनल इंजरी टू न्यूरोनल रिस्पॉन्स टू एक्सोनल इंजरी। हमारे पास जब भी कोई एक्सॉन की इंजरी होती है तो न्यूरॉन का रिस्पॉन्स क्या होता है, तो हमारे पास वो अक्सर ना पॉइंट्स बना देते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स, सेकंड रिस्पॉन्स, थर्ड रिस्पॉन्स। तो हमने बताना होता है क्रोमेटोलाइसिस, एक्सोनल रिट्रैक्शन एंड विलियरियन डीजनरेशन। तो ये रिस्पॉन्स होता है, तो वो हमसे एक तो ऑर्डर वाइज अक्सर पूछ लेते हैं, या फिर हमारे पास और ऑप्शंस ऐड करके पूछ लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है। तो हमने ये तीनों याद रख लेना है कि ये इसके अंदर रिस्पॉन्स होता है। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर होता क्या है, हम ब्रीफली वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो क्रोमेटोलाइसिस है ना, उसके अंदर ये हमारे पास होता है कि सेल जो है ना, राउंड सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, जो सेल बॉडी होता है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो हो जाती है ना न्यूक्लियस की, वो पेरिफेरी पे हो गई है। इसके अलावा डिस्पर्शन ऑफ नेजल सब्सटेंस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सब सब प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोलाइसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सोनल रिट्रैक्शन। जो हमारे पास, ये तो देखिए यहाँ पे इसकी इंजरी हुई हुई है, जो हमारे पास प्रोक्सिमल पोर्शन होगा ना एक्सोन का, वो रिट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टल पोर्शन होगा जहाँ इंजरी हुई है एक्सॉन की, वहाँ पे वलेरियन डिजनरेशन होगी। उसके अंदर क्या होगा, हमने पढ़ा था कि जो एक्सोनल पार्ट है, जो हमारे पास डैमेज हुआ है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, डिस्पर्स हो गया। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ग्लायल सेल्स होते हैं, उसमें जो माइक्रोग्लायल सेल्स होते हैं, उनका फेगोसिटिक एक्शन होता है। उनका फेगोसिटिक एक्शन होता है, दैट्स वाई वो हमारे पास जो ये माइलिन डेब्रिस होगी ना, वो फेगोसाइटोसिस करके इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस विद डिजीज। अब न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस विद डिजीज वो हमने ना मेनली अल्जाइमर, हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज का देखना है। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमने एक और चीज इसके अंदर करनी है, जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछा होता है, सिनेरियो दे के फोर ब्रेन है तो उसके अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमने याद रखना है फोर ब्रेन में एसिटाइल कोलिन। अगर मिड ब्रेन है तो उसके अंदर होता है डोपामीन। अगर बेसल गैंग्लिया है तो उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर मेन होगा वो गाबा होगा। पोन्स जो है वो नोरेपिनेफ्रिन है, और जो ब्रेन स्टेम है वो सीरोटोनिन है। जो हमारे पास एमसीक्यूज आए हुए होते हैं कि अच्छा बेसल गैंग्लिया है उसका न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे ना उन्होंने पूरे ब्रेन के दे दिए, तो आपके इधर उधर इसको ना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फोर ब्रेन का भी यही मिल गया है, मिड ब्रेन, बेसल गैंग्लिया, पोन्स और ब्रेन स्टेम, और यही ज्यादा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये पूछा जाता है अल्जाइमर डिजीज का फॉर एग्जांपल सिनेरियो है तो एसिटाइल कोलिन इसके अंदर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा हंटिंगटन में भी, लेकिन पार्किंसन में ज़्यादा होगा। इसी तरह डोपामीन जो है हंटिंगटन और पार्किंसन डिजीज के अंदर, हंटिंगटन डिजीज में ज़्यादा होता है, लेकिन पार्किंसन डिजीज में कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, उनकी इन्हिबिशन हो जाती है। इसके अलावा गाबा जो है ना, वो हमारे पास हंटिंगटन डिजीज के अंदर कम हो जाता है। तो हमें मेनली ये थ्री डिजीज के तो आने चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा टेबल याद कर लें तो ये वेल एंड गुड। नेक्स्ट हमारे पास है मेनिंजेस। मेनिंजेस हमारा जो ब्रेन होता है वो कवर होता है थ्री प्रोटेक्टिव लेयर से, एक ड्यूरल मैटर, अरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर। जो ड्यूरल है वो आउटर मोस्ट है, अरेक्नाइड है, और फिर जो सबसे इनर है वो पिया मैटर है। इसके अंदर से हमारे पास जो पूछा जाता है वो ये होता है कि हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस कौन सी होती है, जो हमारे पास ड्यूरा और स्कल के दरमियान होती है, और दूसरा सीएसएफ कहाँ फ्लो करता है। सीएस हमारे पास सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर फ्लो करता है, जो कि हमारे पास अरेक्नाइड मैटर और पिया मैटर के मिड में होती है। इसके अलावा हम ये और सीएसएफ से रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, वो इसका लास्ट टॉपिक है, वो हम सीएसएफ के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, उसके अंदर हमसे पूछा जाता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज मेड ऑफ विच स्ट्रक्चर्स। तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे पास फोर स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है। एक तो टाइट जंक्शन बिटवीन
नॉन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिसाइट एंड एस्ट्रोसाइट वुड क्रॉस। देन वो पूछते हैं कि अगर ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसकी अगर हमारे पास डिस्ट्रप्शन हो गई है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से वेसोजेनिक एडिमा होता है, ठीक है। एंड विच वाई मैनिटोल इज़ गिवन व्हेन देयर इज़ एनी डिजीज़ इन ब्रेन, या फिर हमारे पास कोई एडिमा हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम क्यों मैनिटोल या हाइपोस्मोलर एजेंट दे रहे होते हैं। तो वो इसका रीज़न भी अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि वो डिसरप्ट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और इंक्रीज़ करता है परमिएबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस को। हम बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं उनको मैनिटोल दे रहे होते हैं, तो उसका रीज़न हमने यही बताना है, ये MCQs में आया हुआ होता है कि हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये परमिएबिलिटी ऑफ मेडिकेशन ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को डिसरप्ट कर रहा है। वोमिटिंग सेंटर से ना जो फार्मा है ना उससे रिलेटेड कुछ MCQs आते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। एक तो ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस होता है मेडुला के अंदर, ठीक है, वो रिसीव इन्फॉर्मेशन कर रहा होता है, साथ ही हमारे पास कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, ठीक है, एरिया पोस्ट्रीमा के अंदर। तो यही हमारे पास जो है वोमिटिंग सेंटर होता है। ओके, अब यहाँ पे जो फार्मा रिलेटेड MCQs आते हैं ना वो ये आते हैं कि अगर हमारे पास कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग है, ठीक है, तो हम क्या देंगे। अगर हमारे पास मोशन सिकनेस है, मोशन सिकनेस का बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, उसके बाद हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का भी आता है कि इसके अंदर क्या देंगे। अगर हमारे पास कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग है तो हम क्या देंगे, सीरोटोनिन दे रहे हैं, डोपामिन दे रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास न्यूरोकाइनिन दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोशन सिकनेस है, मोशन सिकनेस के अंदर हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, हिस्टामिन और मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास हाइपोइमेसिस ग्रेविडेरम है तो हमारे पास चॉइस क्या होगी, मेनली हिस्टामिन देंगे। ओके, तो आपने ये तीनों याद रख लेना है कि केमोथेरेपी इंड्यूस क्या दे रहे हैं, हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम में क्या दे रहे हैं, और मोशन सिकनेस के अंदर क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट, आज का जो हमारा मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है ना वो स्लीप फिजियोलॉजी है, क्योंकि स्लीप फिजियोलॉजी वैसा वो टॉपिक है जिसमें हर बार जो है ना एग्ज़ाम में ये वाला आता ही आता है क्वेश्चन इधर से, ठीक है। एक तो हमने याद रखना है कि स्लीप फिजियोलॉजी में ना हमारे पास स्लीप अगर जो होती है ना वो 4 to 6 साइकिल्स में होती है, ठीक है, और एक साइकिल जो होता है ना वो 90 मिनट्स का होता है। इसके अलावा हमने याद रख लेना कि इसके 2 मेन स्टेजेस होते हैं, एक रैपिड आई मूवमेंट होता है और दूसरा नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, ठीक है। और स्लीप वेक साइकिल जो होता है ना वो किससे रेगुलेट होता है, सर्केडियन रिदम, जो किससे आगे मेंटेन हो रही होती है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से, ठीक है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस हमने याद रख लेना जो हमारे पास स्लीप साइकिल को मेंटेन करेगा, सर्केडियन रिदम को बेसिकली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि वेव्स के MCQs आते हैं। अगर अवेक है, आइज़ ओपन है तो बीटा वेव्स होती हैं, और अगर आइज़ क्लोज है लेकिन पेशेंट अलर्ट है तो वो अल्फ़ा वेव्स होती हैं। अब हम आगे डिवाइड कर देते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में हमारे पास स्टेज 1 है, N1 N2 N3। स्टेज 1 है उसके अंदर लाइट स्लीप है, और वेव कौन सी है, थीटा वेव। हमने याद रखना बीटा वेव, अल्फ़ा वेव और थीटा वेव। और स्टेज 2 जो 2 है तो उसके अंदर डीपर स्लीप है, उसके अंदर क्या है, स्लीप स्पिंडल है और के कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्राइंडिंग भी करता है पेशेंट, ठीक है। ये भी पूछे होता है कि ग्राइंडिंग का आ गया, ठीक है, इसका तो वो कौन से स्टेज के अंदर हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है डीपेस्ट नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास डेल्टा वेव्स होती हैं, वेव्स। अब इसके अंदर क्या होता है, बेड वेटिंग होती है, स्लीप वॉकिंग होती है, नाइट टेरर होता है। उसके बाद जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है उसके अंदर लॉस ऑफ मोटर टून, ये हमारे पास सिनेरियो में दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दे देते हैं कि वेरिएबल BP पल्स है, एक्स्ट्रा ओकुलर मूवमेंट्स का कह देते हैं। इसके अलावा हम हमारे पास ड्रीमिंग का कहेंगे, नाइट मेयर्स, पिनाइल और क्लाइटोरल जो अकर। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर के जो हमारे पास वेव्स कौन सी होती है, वेव्स इसके अंदर भी बीटा होती हैं। तो हमारे पास मैं आपको एक चार्ट से दिखाती हूँ, वहाँ से ये रफ़ी का है, तो यहाँ से ना ये वाले MCQs देते हैं कि अगर आइज़ ओपन है तो बीटा वेव्स हैं, अगर आइज़ क्लोज है तो अल्फ़ा वेव्स हैं। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में अगर स्टेज 1 है तो थीटा वेव्स हैं, स्टेज 2 का डेल्टा वेव्स बताया हुआ है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बीटा वेव्स। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टेज है ना ये आपने वहाँ से याद कर लेना, 1 2 3 जो वहाँ पे दिए हुए हैं कि 1 में थीटा है, दूसरे में के कॉम्प्लेक्स स्पिंडल है, और थर्ड में हमारे पास डेल्टा वेव्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ना इसकी वो फ्रीक्वेंसीज भी देते हैं, मैं आपको फ्रीक्वेंसी वाला भी ना वो
ऐड करा दूंगी, आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, इसके अलावा ना वो हमारे पास फैक्टर पूछते हैं कि क्या जो हम मेडिसिन हैं जो ले रहे हैं, किसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप ज़्यादा होगी और किसके अंदर कम होगी। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी ईजी करने के लिए यहाँ से करा देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखिए वो कह रहे हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर, बेड वेटिंग, ब्रुक्सिज्म। ठीक है, उसके अंदर जब रैपिड आई मूवमेंट है ना, उसके अंदर आई मूवमेंट होगी, लॉस ऑफ मसल टोन होगी, पुपिलरी कंस्ट्रक्शन, पिनाइल इरेक्शन, नाइटमेयर्स और इंक्रीज एसिटाइल कोलिन। अच्छा, जो मैं कह रही थी ना कि कौन से आते हैं, ये ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, अगर वहाँ से आपको याद नहीं होता तो आप यहाँ से कर लें। डिप्रेशन है, उसके अंदर इंक्रीज होगी टोटल रैपिड आई मूवमेंट, और जबकि अल्कोहल, बेंजोडाइज़पीन, बार्बिटूरेट्स और नॉरएपिनेफ्रिन इसके अंदर कम होगी। तो एक तो वो हमारे पास डिप्रेशन का एमसीक्यूज देते हैं, और दूसरा वो बेंजोडाइज़पीन और बार्बिटूरेट्स का देते हैं कि पूछते हैं कि इसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमने बताना है कि इसके अंदर डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस के फंक्शंस आते हैं और थैलेमस के भी। अब जो हाइपोथैलेमस में है ना, हम ना इसको ना मिड से स्टार्ट करते हैं, वो वैसे आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। देखिए मिड से कैसे, एंटीरियर से, एंटीरियर है ना एसी से याद रखना है, ए से एंटीरियर, ए से एसी, तो ये कूलिंग जो है ना हमारे बॉडी के अंदर, वो जो इसका फंक्शन है। अगर जो पोस्टीरियर है उसका हीटिंग है। ठीक है, और कूलिंग जो है पैरासिम्पैथेटिक है और हीटिंग सिम्पैथेटिक है। वो किससे मेंटेन हो रही है, ये वाले न्यूक्लियस से, बॉडी जो होती है ना बॉडी के अंदर। अब हमारे पास आगे हम कहते हैं लेटरल और मीडियल न्यूक्लियस को। लेटरल न्यूक्लियस जो है ना वो हंगर को मेंटेन करता जो सेंटर है, और जो वेंट्रोमीडियल है ना वो स्टाइटी को। ठीक है, अब हम कर लेते हैं सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। वो अभी हमने स्लीप वेव साइकिल में भी बोला है कि वो सर्केडियन रिदम के अंदर होता है इसका फंक्शन। सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंटिकुलर न्यूक्लियाई, ये भी हमने पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में स्टार्ट से एंडोक्राइन में पढ़ते आ रहे हैं कि सुप्रा ऑप्टिक एडीएच और पैरावेंटिकुलर ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का हमने याद कर लेना कि थर्मोरेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर और रिलीज करते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। इसके अंदर से एक और है कि कैलमैन सिंड्रोम, उसका एमसीक्यूज भी आता है कि हमारे पास जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन है ना, वो हमारे पास फेलियर होते हैं टू माइग्रेट फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी पिट, तो इसको हम सिंड्रोम को कैलमैन सिंड्रोम कह रहे होते हैं। ये एग्जैक्ट लाइन आती है। ठीक है, और उसके बाद सिंड्रोम्स पूछी हुई होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये फंक्शंस तो सबके आते हैं, स्पेशली ये 4 जो होते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा आते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल। आप ऐसे ही करके याद करिएगा, वैसे हो जाएंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल। बाकी ये तो हमने बहुत ज़्यादा पहले भी किए हुए, तो उससे याद हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। फिर है थैलेमस। थैलेमस के हमारे पास जो है ना वेंट्रल, पोस्टीरियर, लेटरल न्यूक्लियस है। वो हमारे पास किसको सेंस करता है, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्राइसेप्शन, लाइट, टच और टेम्परेचर। और वेंट्रल, पोस्टीरियर, मीडियल न्यूक्लियस फेस, सेंसेशन और टेस्ट को। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस विजन को, और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस हियरिंग को। अब लेटरल ना आप लाइट से याद कर सकते हैं विजन, और मीडियल म्यूजिक से हियरिंग। और वेंट्रल, एंटीरियर, वेंट्रल, लेटरल न्यूक्लियाई वो मोटर उनका फंक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा ना ये भी पूछा होता है कि इसके डेस्टिनेशन मेन क्या है। ये हमारे पास प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये भी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये वियल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स के अंदर। तो आपने मेनली ये याद कर लेना होता है इसके अंदर से। ठीक है, ये फंक्शंस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इनके फंक्शन से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट हम सेरिबेलम करते हैं। सेरिबेलम जो है ना वो हमारे पास उसका फंक्शन पूछते हैं, उसका फंक्शन कोऑर्डिनेशन और बैलेंस है। ठीक है, इसके अलावा इसके न्यूक्लियस पूछ लेते हैं अक्सर कि न्यूक्लियस बहुत सारे नाम दिए हुए होते हैं, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के, तो उनमें मिक्स किया हुआ होता है सेरिबेलम के भी, तो अपने बताने होते हैं इसके 4 न्यूक्लियस कौन से हैं। तो वो डेंटेट है, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल, तो आपने ये याद कर लेना है। इसके अलावा मीडियल सेरिबेलम, मीडियल सेरिबेलम ये वर्मिस को बोल रहे हैं, और लेटरल सेरिबेलम जो सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर्स हैं उसको ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ना सेरिबेलम के टेस्ट भी आते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट के नाम दे देते हैं, तो आपने बताना होता है सेरिबेलम को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। एक रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, यानी प्रोनेशन, सुपिनेशन, फिंगर नोज टेस्ट, हील टू शीन, गेट, और लुक फॉर इंटेंशन ट्रेमर।
ठीक है। इसके अलावा सेरिबेलम के अंदर हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पोटंकल, मिडल सेरिबेलर पोटंकल और इन्फीरियर सेरिबेलर पोटंकल होता है। इसके भी ट्रैक्ट्स और पाथवेज हैं कि इसके अंदर से कौन सा ट्रैक्ट आ रहा होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अभी बस इतना करते हैं।